शांति, सुख और संतुलन की खोज में मनुष्य अक्सर बाहरी संसार की वस्तुओं और परिस्थितियों में समाधान ढूंढता है। लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश हमें यह बताते हैं कि बाहरी चीजों में सुख की खोज करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर के मन को नियंत्रित करना। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जीवन के हर पहलू को समझाया और मन के नियंत्रण को सबसे बड़ी साधना बताया। भगवान बुद्ध का यह प्रवचन मनुष्य को यह समझाने के लिए है कि मन की शक्ति अत्यधिक है और जब तक हम इसे नियंत्रित नहीं करते तब तक हम असल सुख और शांति नहीं पा सकते। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का चंचल और अराजक मन है। इसलिए मन की दिशा और संकल्प को सही मार्ग पर लाना अत्यंत आवश्यक है। मन की अस्थिरता और उसकी प्रकृति। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में अक्सर मन की अस्थिरता और उसकी चंचलता के बारे में बात की। उन्होंने इसे एक बंदर की तरह बताया जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदता रहता है। यही मन भी कभी इस विचार में उलझा रहता है, कभी उस विचार में। इसके चलते मनुष्य कभी शांति और संतुलन की स्थिति में नहीं रह पाता। यही कारण है कि संसार में विकारों, दुखों और परेशानियों का कारण भी यही अस्थिर मन है। जब तक हम अपने मन को इस प्रकार की अराजकता से बाहर नहीं निकालते, तब तक हम किसी भी आंतरिक शांति या सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन यह कार्य सरल नहीं है। हमें इस कार्य के लिए निरंतर प्रयास और साधना की आवश्यकता है। मन का नियंत्रण क्यों आवश्यक है? भगवान बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही जीवन के वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त करता है। ये उपदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर के विकारों को समाप्त करना होगा। ये विकार हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनता है। यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मक घटनाएं और परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। यदि हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं और अनुभव होंगे। इसलिए अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। मन की पहचान और उसकी शुद्धता। भगवान बुद्ध ने कहा, मन ही हर चीज का निर्माता है। जैसे हम अपने विचारों को आकार देते हैं वैसे ही हमारा जीवन आकार लेता है। इस उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि मन के विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा मन क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या से भरा है तो हम अपने जीवन में भी ऐसे ही अनुभव करेंगे। वहीं यदि हमारा मन प्रेम, दया और करुणा से भरा है तो हमारा जीवन भी शांति और सुख से भरपूर होगा। मन की शुद्धता केवल आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। जब एक व्यक्ति का मन शुद्ध और नियंत्रित होता है तो उसका प्रभाव न केवल उसके अपने जीवन पर बल्कि पूरे समाज पर भी पड़ता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने मन की शुद्धता को सबसे महत्वपूर्ण साधना माना। क्रोध और हिंसा का मानसिक प्रभाव। भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचनों में क्रोध को सबसे बड़ा मानसिक विकार बताया। क्रोध न केवल हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा मन अराजक हो जाता है और इससे हमारी सोच और कार्यों में असंतुलन पैदा होता है। क्रोध के प्रभाव में हम ऐसे कार्य करने लगते हैं जो बाद में हमें पछताने पर मजबूर कर देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, क्रोध की आग में जलने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यही आग दूसरों को भी जलाती है और हमें भी जलाती है। जब हम क्रोध पर काबू पाते हैं तब हम न केवल अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं बल्कि हम दूसरों से अच्छे संबंध भी बना सकते हैं। मन की शांति की प्राप्ति के उपाय। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को मानसिक शांति प्राप्त करने के कई उपाय दिए। इनमें प्रमुख उपाय हैं ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित और शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से हम अपनी विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने ध्यान के महत्व को बार बार बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति ध्यान में स्थिर रहता है वही जीवन के असल सत्य को समझ सकता है। प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल। प्राणायाम एक और महत्वपूर्ण साधन है जिससे मन को नियंत्रित किया जा सकता है। श्वास पर नियंत्रण पाकर हम अपने मन की गति को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। करुणा और प्रेम।
भगवान बुद्ध ने करुणा और प्रेम को मन की शांति का प्रमुख स्तंभ बताया। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तो हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। ये भाव हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। वर्तमान में रहना। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि वे अपने विचारों को वर्तमान में रखें और भविष्य या अतीत में न उलझें। जब हम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित रखते हैं तो हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और मानसिक नियंत्रण। भगवान बुद्ध के अनुसार सकारात्मक सोच का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेमपूर्ण रखते हैं तो हमारा मन भी सकारात्मक दिशा में विकसित होता है। वे कहते हैं, जो जैसा सोचता है वही वैसा बनता है। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना। भगवान बुद्ध ने मानसिक नियंत्रण को आत्मज्ञान की ओर जाने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बताया। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तब हम अपने जीवन के सभी विकारों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। मन का नियंत्रण केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, बल्कि समाज और संसार की शांति के लिए भी आवश्यक है। ध्यान, करुणा, प्रेम और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि केवल बाहरी संसार में सुख और शांति की खोज करने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम अपने भीतर के मन को नियंत्रित नहीं करते। इसलिए साधकगण, अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। यह हमारे जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जिसे हम चाहें। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मन की दिशा पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे ही और प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।